नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका CNS दृष्टिकोण में। हर शाम 5 बजे की तरह हम लोग आज फिर अपने विचार, अपने दृष्टिकोण लेकर आपके साथ रूबरू हैं। और आज हम लोग बात करेंगे कि सितंबर के पहले सप्ताह में शायद 9 तारीख को 9 सितंबर 2021 को अखबारों में छपा था कि उत्तर प्रदेश में 8% जो जनसंख्या है जिसको वैक्सीन लगनी चाहिए, जो एलिजिबल है इस समय, उसको लग चुकी है 8%। 8। और हम लोग का जो टीकाकरण है ये शुरू हुआ था 16 जनवरी 2021 को। तो आप अगर देखें तो लगभग 8-9 महीने हो रहे हैं और इस समय 70% से ऊपर जनसंख्या को टीकाकरण हो जाना चाहिए था। लेकिन टीकाकरण की रफ्तार, भले ही हम लोग उसकी हालात, हम लोग के जो जन प्रणाली, स्वास्थ्य प्रणाली जो है उसको देखते हुए हम लोग सरकार की प्रशंसा ज़रूर करें, लेकिन हम लोग ये भी बहुत ध्यान रखें कि कितनी ज़रूरी है सशक्त स्वास्थ्य प्रणाली। क्योंकि जिन प्रदेशों में स्वास्थ्य प्रणाली सशक्त है वहाँ टीकाकरण उत्तर प्रदेश की तुलना में दुगने तिगुने हुआ है। जैसे कि केरल में, उदाहरण के तौर पे केरल में तो 15% जुलाई में ही हो गया था। 15% उनकी जनसंख्या को हो चुका था। तब उत्तर प्रदेश में 4%, 4.4%, 4.4% को पूरा टीकाकरण, पूरी खुराक लगी थी। तो ये उत्तर प्रदेश में 8% को पूरी खुराक टीका लगी है, दोनों खुराक टीके की लगी है। ये ज़रूरी तो और लगनी है 70 कम से कम जल्दी। तो बहुत एक अच्छी बात ये है, एक उम्मीद की किरण ये है कि अगर आप टीकाकरण की रफ्तार देखें तो वो बढ़ोतरी पे है। उत्तर प्रदेश के एक सरकारी अधिकारी ने, जो न्यूज़ में कोटेड हैं, उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा कारण इस धीमे टीकाकरण का, जिन लोगों को पूरी खुराक लगी है उनकी संख्या इतनी कम होने का, 8% होने का उत्तर प्रदेश में, कारण है अनअवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन्स की अनुपलब्धता। बताइए, तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि वैक्सीन्स, WHO का कहना है कि पर्याप्त वैक्सीन्स बन रही हैं। अगर उनका बराबरी से, बिना शोषण के, बिना अमीर गरीब का भेद किए, चाहे वो देशों के बीच में हो या समुदाय के बीच में हो, अगर आप उस तरह से लगाएंगे तो शायद हम लोग सब ज़रूरतमंदों तक को टीकाकरण कर पाएँ पूरी दुनिया में। क्योंकि अगर कोविड ख़त्म करना है तो आप जानते हैं कि हम लोगों को पूरी दुनिया में के 70% से अधिक लोगों को पूरा टीकाकरण करना है एक निश्चित समय अवधि के अंदर, जो शायद 7-8 महीना है या 9 महीना है, ऐसे कुछ है अभी भी वो। तो ये ऑलरेडी हम लोग बहुत पीछे हैं। बहुत तेज़ी से करना है टीकाकरण, क्योंकि उदाहरण के तौर पे जिनको 16 जनवरी 2021 को टीकाकरण हुआ था, उनका जो एंटीबॉडी लेवल है वो डिक्लाइन कर रहा होगा। अमेरिका में देखा गया 4 महीने में 95 या 96% से गिर के वो 66% रह गया, जो अच्छा है, लेकिन उतना अच्छा नहीं है जितना 95% टीकाकरण के बाद एंटीबॉडी लेवल होना चाहिए। तो हम लोगों की रफ्तार टीकाकरण की अनेक गुना बढ़नी है, न केवल लखनऊ, उत्तर प्रदेश में, बल्कि पूरे भारत में, पूरी दुनिया में। क्योंकि अगर कोविड को इतिहास बनाना है, ख़त्म करना है, तो हमें पूरी दुनिया की जनसंख्या, आबादी का टीकाकरण एक निश्चित समय अवधि के अंदर पूरा करना ज़रूरी है। तो इसी एक और बात मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश में इस समाचारों में लिखा था कि करीब कुल आबादी के 15 करोड़ लोग से ऊपर हैं, जिन 15 करोड़ जिनका पूरा टीकाकरण होना है, उनमें से करीब 8 करोड़ को एक डोज़ लग चुकी है, और आधे को, और 8% मतलब 1 करोड़ 32 लाख को, 15 करोड़ में से 1 करोड़ 32 लाख को दोनों डोजेज़, मतलब पूरी खुराक लग चुकी है। और अन्य समाचार पत्रों में ये भी छपा हुआ है कि जो राष्ट्रीय स्तर पे अगर आप देखें तो हम लोगों ने मतलब 9 सितंबर, आप मान लीजिए 24-25 अगस्त से लेके ये 8-9
सितंबर के बीच में जो 10-12 दिन थे, इनमें हम लोगों ने 3 ऐसे दिन गए जब हम लोगों ने एक दिन में 1 करोड़ टीकाकरण किया। एक ही दिन में 3 बार ऐसा हो गया, जबकि सरकारी वादा था कि रोज़ाना हम लोग 1 करोड़ टीकाकरण करेंगे 16 जनवरी से, तभी हम पूरी जनसंख्या को कर पाएंगे। तो अब आप सोचिए, अगर आप पिछले 3 बार अभी तक 9 सितंबर तक 3 बार हम लोग 1 करोड़ लोगों को 24 घंटे के अंदर टीकाकरण उनका कर चुके हैं, जो ज़रूरी रफ्तार है। लेकिन बाकी अन्य दिन हम लोग 1 करोड़ का लक्ष्य पूरा नहीं कर पाते। उदाहरण के तौर पे जो अभी हाल में 9 सितंबर से पहले 1 करोड़ टीका जब जिस दिन लगा है, उसके 1-2 दिन पहले 24 घंटे में सिर्फ 25 लाख को लगा था। तो हम लोग को ये दर मेंटेन रखना है, ये भी बहुत ज़रूरी बात है कि जिस पर हम लोग को ध्यान देना चाहिए। उम्मीद है हर ज़रूरतमंद को टीका लग पाएगा, पूरी खुराक लग पाएगी, चाहे वो अमीर हो या गरीब, चाहे वो अमीर देश में हो या गरीब देश में, और बिना शोषण के। और कोविड इतिहास बनेगा। आपने टीका लगवाया हो या ना लगवाया हो, मास्क ज़रूर पहने, मास्क ठीक से पहने, मास्क जहाँ तक पॉसिबल हो हर समय पहने, और जो भौतिक दूरी बना के रखें, साफ़ सफाई रखें, जो मुमकिन है सब करें, जिससे कि कोविड संक्रमण फैले नहीं और आपको भी संक्रमण होए नहीं। तो अभी महामारी चल रही है, सावधान रहें और अपना योगदान दें। आप लोग सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। इसी बात के साथ CNS दृष्टिकोण की बात आज हम लोग ख़त्म करेंगे, और कल फिर शाम के 5 बजे हम लोग अपनी किसी बात के साथ आपके साथ रूबरू रहेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत साधुवाद।